हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न बैंक में 4 अंक के प्रश्नों की। और 4 अंक के प्रश्न हैं वो हमारे पास कौन कौन से प्रश्नावली से आने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्नावली से हम लगभग 10 प्रश्नों की हम बात करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वास्तव में ही एग्जाम में आने लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक पीछे के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हम इन सब की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए। आगे घंटी दिख रही है, घंटी में ऑल प्रेस कर दीजिए। क्या होगा, आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, खंड सी हमारे पास होगा जिसमें 4 अंक के क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार के आपके पास कुल मिलाकर के 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 20 से लेकर बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न नंबर 20 से लेकर 23 तक के इस प्रकार के 4 प्रश्न आपके पास होंगे, और जो 4-4 अंकों के होंगे। कौन कौन से प्रश्नावली से होंगे सबके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास सेकंड चैप्टर है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड चैप्टर में से आपको 4 अंक का क्वेश्चन मिलेगा। अब कैसे कैसे हो सकते हैं वो सारे आपके सामने हैं। पहले भी हम एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं, उसमें भी यही क्वेश्चन लगभग हमने सोल्व कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, और वहीं सारे आपको यहाँ प्रश्न बैंक में भी दिए गए। इट मीन्स वास्तव में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। अब की बार धमाल मचाना है आपको, पूरे अंक लेकर के आने हैं पूरे जोश के साथ। लगे रहिए मेरे साथ। देखिए, पहला प्रश्न है tan π/4 माइनस में 1/2 cos इनवर्स a/b। यदि हम इन दोनों के ऊपर ध्यान दें तो कोष्टक में लिखी हुई दोनों चीजें एक जैसी हैं, बस केवल साइन का फर्क है। सही है ना। और प्लस के आगे वाले भाग की बात करें तो 1/2 cos इनवर्स a/b 1/2 cos इनवर्स a/b दोनों ही सेम है। इट मीन्स यदि मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए मैं माना 1/2 cos इनवर्स a/b, इसको मैं कुछ समय के लिए थीटा मान लेता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, cos इनवर्स a/b इक्वल टू 2 थीटा, या फिर आप यूं कह सकते हो a/b इक्वल टू cos 2 थीटा। सही है। अब इस वैल्यूज को उठा करके हम यहाँ पे LHS को सोल्व करने में रखते हैं। तो LHS को हल करते हैं हम। देखिए क्या है LHS, tan π/4 प्लस में पूरा हिस्सा हमने थीटा मान लिया है, और सेकंड आगे tan π/4 और ये माइनस में थीटा। अब हम tan π/4 प्लस थीटा और tan π/4 माइनस थीटा के लिए प्रसार लिखेंगे, तो हो जाएगा tan π/4 प्लस में tan थीटा, ऐसे नीचे 1 माइनस का tan π/4 tan थीटा। सेकंड पार्ट में tan π/4 और प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस में tan थीटा, और नीचे उल्टा हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। अब देखो tan π/4 की वैल्यूज हम जानते हैं कितनी होती है, 1। तो ये बन जाएगा 1 प्लस में tan थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस में tan थीटा। ठीक है, प्लस tan π/4 1 माइनस का tan थीटा, और नीचे भी tan π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 tan थीटा से गुणा होगा तो 1 प्लस tan थीटा। ये मान हमें मिला। हम इन दोनों को सरल करते हैं। आगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में tan थीटा और 1 प्लस में tan थीटा, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस में tan थीटा का होल स्क्वायर। प्रसार खोल देंगे हम इनका, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस में 2 tan थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस में 1 माइनस का 2 tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा। और नीचे की हम बात करें तो नीचे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। यहाँ अंश में बात करें ये 2 पार्ट्स कट जाएंगे, ऊपर आपके पास 1 और 1 2 हो जाएंगे, और प्लस में 2 ही tan स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। और नीचे की बात करें तो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, या फिर अंश में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रह जाएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। यदि इस फॉर्मूले को हम चाहें तो थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 ऊपर का जो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा है हम उसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के हर में लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास बन जाएगा। तो ये नीचे वाला हिस्सा पूरा क्या है, cos 2 थीटा का सूत्र है। सही है। और cos 2 थीटा का मान हमने ऊपर निकाला था, कितना है भाई, a/b है, तो हम a/b का भाग देंगे तो उल्टा हो जाएगा b/a, तो मान मिलेगा 2b/a। और यही आपके पास आप देखेंगे तो क्या है, RHS है, तो आपको RHS मिल गया है। ठीक है, 2b/a ही हमको सिद्ध करना था और वो हमें मिल चुका है। तो आप समझ गए क्या करना है, जो सेम वैल्यूज है उसको हमने थीटा माना है और आगे इसे सरल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, हमने इसे पहले वाले वीडियो में भी शामिल किया था और यहाँ पर भी हमारे पास ये फिर से आ गया क्वेश्चन बैंक में। कह रहा है यदि कोस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कोस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में 2 एक्स वाई अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है ना उसे सोल्व करेंगे। क्या मिला आपको, कोस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में कोस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा मिला है। हम यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का सूत्र लगाएंगे। सूत्रों को जरूर मेंशन करें ताकि आपके पास अंक पूरे पूरे मिले। एग्जामिनर खुश हो जाता है देख करके कि उसे सब चीज़ें सलीके से लिखी हुई मिल रही हैं। तो कोशिश यही हो कि हम जितने हो सके सूत्रों को मेंशन कर दें आगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए हम इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये जाएगा कोस इनवर्स और x की जगह पर x बाई ए, y की जगह y बाई बी, फिर माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह x बाई ए का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर दूसरे रूट में 1 माइनस y बाई बी का करेंगे वर्ग तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स वाई अपॉन ए बी और माइनस में यहाँ पर हम सामने आपके पास अल्फा भी है भाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स एक्स को तो वो कोस इनवर्स को तो इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा कोस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, कोस इनवर्स इधर आया, कोस अल्फा हो गया। यहाँ जो रूट में संख्याएं हैं आप चाहें तो रूट में एज इट इज लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए, हम बाद में ले लेंगे, फिलहाल इनको एज इट इज ही लिख देते हैं। तो ये आपके पास ये भाग हो गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से एक्स वाई अपॉन ए बी और कोस अल्फा को एक तरफ जो विदाउट रूट के हैं और जो रूट वाले पद हैं ना उनको दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दोनों का अलग अलग पृथक्करण। अब रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर क्या बनेगा, इधर तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस में कोस अल्फा का होल स्क्वायर होगा और इस तरफ वर्ग करने से आपके पास रूट हट जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इधर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस में 2 एक्स वाई नीचे ए बी और गुणा में कोस अल्फा और प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ गुणा करेंगे तो 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से करेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस माइनस गुणा होके प्लस और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन नीचे संख्याएं गुणा होंगी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो देखिए ये स्टेप दोनों एक जैसी हैं, कट जाएंगी, हमने काट दिया। बाकी जो शेष बचा उनको हम पक्षांतरण करके लिख देते हैं। यहाँ पे आने वाली इन दो नेगेटिव संख्याओं को दूसरी तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में 2 एक्स वाई अपॉन ए बी कोस अल्फा और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में एक, और ये कोस स्क्वायर अल्फा इधर आएगा तो ये जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। और देखिए शायद आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, यही मान है, आप चेक कर सकते हो, यही पूछा गया है आपसे एज इट इज, तो हमने वो ज्ञात कर दिया है। ठीक है, हो गया है, हेंस प्रूव्ड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, उसकी बात करें तो तीसरे में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स 63/65 प्लस में 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर में साइन इनवर्स 3/5 सिद्ध करना है ऐसा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/5 को हल करना चाहेंगे। तो देखिए सिद्ध करने के लिए जो पूछा गया है हम उसे देखें। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने दे दिया है, 4 अंक के क्वेश्चन में आपको ये नहीं मिलेगा, तो चलिए फिर भी अब दिया है तो हम सोल्व करा के दिखा देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं जो 4 अंक के लिए दिया जाए। क्वेश्चन है कोस इनवर्स 63/65 प्लस में 2 tan इनवर्स 1/5 और बराबर में साइन इनवर्स 3/5, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं 2 tan इनवर्स 1/5 को। सूत्र लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का, क्या होता है tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/5 और नीचे 1 माइनस का x स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। सरल करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और नीचे आ जाएगा 24/25। हम इन्हें और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 गुणा 25/24। तो सरल करेंगे तो मान हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। ये वैल्यू हमारे पास आई। पर ध्यान से देखें तो हमें तो क्या मिला है,
कोस इनवर्स 63/65 और प्लस में 2 tan इनवर्स 1/5। हमें तो tan इनवर्स में नहीं चाहिए वैल्यू, तो हम किस में चेंज कर देंगे, कोस इनवर्स में कर देंगे। अब tan को कोस में बदलेंगे, 2 tan इनवर्स 1/5 का मान तो कितना आया, tan इनवर्स 5/12। अब हम tan इनवर्स 5/12 को भी सोल्व करेंगे, किस में चेंज कर देंगे, कोस में बदल देंगे इसको। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 63/65 और प्लस में कोस इनवर्स। इसे कैसे बदलेंगे, हम एक ट्राइएंगल बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए ये लंब है, तो tan का अर्थ होता है लंब बटे आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा 13, और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये 12/13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे जो ऊपर लिखा था, आप दोबारा मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा कोस इनवर्स और 63/65 गुणा में 12/13 और माइनस में √1 माइनस 63/65 और इसका भी स्क्वायर, और दूसरे में 1 माइनस का 12/13 का स्क्वायर करेंगे तो 144/169 ये वैल्यू जाएगी। सरल करना चाहेंगे तो कोस इनवर्स आपके पास हो जाएगा, 63 को 12 से कर देते हैं, 12 × 36 6 और 12 × 6 72, 72 और 3 75, 756 और नीचे आपके पास 65 × 13 और माइनस में यहाँ वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, 65 का स्क्वायर माइनस में 63 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर 4225 होते हैं आपके पास, ठीक है। उसमें से आप 63 के स्क्वायर को घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 65 63 प्लस और 65 माइनस 63 2 संख्या शायद 256 आएगी आपके पास, ठीक है। और नीचे आपके पास 65 का स्क्वायर है यानी 4225, या 65 स्क्वायर भी छोड़ सकते हो आप। सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे, 169 माइनस 44 25 बटे 169 होते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 756 और माइनस में 16 × 5 और नीचे दोनों में एलसीएम सेम ही रहेगा, 65 × 13, ठीक है। अब जो कुछ यहाँ पे कटता है वो काटने की कोशिश कर लीजिए, घटाने के बाद तो 16 × 5 80 कम कर देंगे 756 में से हम, तो हमारे पास संख्या बच जाएगी, कोस इनवर्स घटाने पर संख्या मिलेगी 676 और नीचे आपके पास 65 × 63 ही है। देखो 65 × 13 है, 13 से हम इसको काटेंगे 676 को, तो आपके पास संख्या आ जाएगी 52 और नीचे 65 और काट सकते हैं 13 से, 13 चौक 52, तो हो जाएगा कोस इनवर्स 13 चौक 52 और 13 पंजू 65, कोस इनवर्स 4/5, इसको आप साइन में बदलेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स। आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो लंब 3 होगा और कर्ण 5 रहेगा, तो साइन इनवर्स 3/5 ये आपके पास RHS आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे ही कर दिया है क्योंकि नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम, शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/5 को सोल्व करना है, उसकी वैल्यूज पुट करनी है और ट्रायंगल बना करके आप tan इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कोस इनवर्स में, ठीक है। फॉर्मूला यूज लेने के बजाय ट्रायंगल पे आ जाइए आप, बेटर रहेगा। फिर कोस इनवर्स x प्लस वाई का, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगा के इनको हल कर लेंगे, आपके पास मान कोस इनवर्स में आएगा, लास्ट में साइन इनवर्स में। फिर ट्रायंगल से बदल सकते हो, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है, कोस इनवर्स बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ में सिद्ध करो कि 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा और tan β/2 इक्वल टू कोस इनवर्स। ये क्वेश्चन भी पहले हम यूज ले चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा देखना है जब 2 tan इनवर्स की वैल्यू हो और यहाँ पे साइन इनवर्स या कोस इनवर्स हो, तो ये ध्यान रखना यहाँ 2 के आगे का जितना भी हिस्सा है ना, आप उसे थीटा मान करके हल करेंगे। तो यहाँ पर भी हम यही मानने वाले हैं, माना tan इनवर्स और tan 45 माइनस में अल्फा और tan β/2, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो क्या हो जाएगा आगे, tan 45 माइनस अल्फा इंटू tan β/2 इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रसार लिखेंगे tan 45 माइनस अल्फा का, tan 45 का मान 1 होता है, तो आप चाहें तो प्रसार में लिख सकते हो tan 45 माइनस में tan अल्फा, नहीं तो tan 45 का मान डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कितना 1, तो ये हो जाएगा, नीचे लिख दो 1 सीधे ही, केवल क्या रह जाएगा प्लस में tan अल्फा, यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो tan अल्फा ही रहेगा, बराबर में tan थीटा। इट मीन्स 1 माइनस में tan अल्फा अपॉन 1 प्लस में tan अल्फा, ये किसका मान है, tan थीटा का, और साथ में गुणा में भाई यहाँ पर क्या और है, tan β/2 और है, वो छूट गया है, तो ये tan β/2 और लगा दिया हमने, ये हो गया हमारे पास tan थीटा का मान। अब क्या है,
अब देखिए आपको सामने कोस इनवर्स दिया है, तो आप कोस इनवर्स में यदि इस पूरे को हम थीटा ले रहे हैं ऊपर वाले भाग को, तो इस पूरे को क्या कर लेंगे, किसमें मान लेंगे, थीटा में। तो क्या बनेगा 2 थीटा, कोस इधर आएगा तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा। तो इसका सूत्र लगाना है आपको cos 2 थीटा का, यदि साइन में होता साइन 2 थीटा का लगाते। तो देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। और देखो tan की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, ये रही, उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस में tan अल्फा, और इसके गुणा में और है tan बीटा बाई 2, स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा। वैसे ही नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस में tan अल्फा, इसका होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर बीटा बाई 2 नीचे प्लस में है। अब क्या करेंगे, हम इनको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो नीचे देखेंगे तो 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ भी 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर बनेगा। तो यानी ये आपके पास एलसीएम हो जाएगा, अंश और हर में, और वो कट जाएगा। तो एलसीएम लेने पे हो जाएगा 1 प्लस में tan अल्फा का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 माइनस में tan अल्फा का होल स्क्वायर, और गुणा में आपके पास रह जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ऐसे ही नीचे 1 प्लस में tan अल्फा का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 माइनस में tan अल्फा का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो हम यहाँ पे प्रसार लिखेंगे, क्या मिलेगा, 1 प्लस में 2 tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा, माइनस में यहाँ की बात करें तो 1 माइनस में 2 tan अल्फा, और प्लस में tan स्क्वायर अल्फा, और गुणा में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और भी है। ऐसे ही सेम नीचे हो जाएगा बस प्लस साइन के साथ। तो एज इट इज tan 2 अल्फा प्लस में tan स्क्वायर अल्फा, चिन्ह प्लस का होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक चीज़ को लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए 1 वाले स्टेप्स को लिखते हैं, 1, और यहाँ से 1 से गुणा होगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बन जाएगा। फिर देखिए 2 tan अल्फा यहाँ भी है, 2 tan अल्फा आगे भी है, तो हम 2 tan अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट में बचेगा 1, और सेकंड में माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2। फिर tan स्क्वायर अल्फा पे आ जाते हैं, tan स्क्वायर अल्फा को हम कॉमन ले लेंगे अंश में, तो 1 और माइनस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, ये अंश का हिस्सा आ गया। हर में आ जाइए, हर में क्या क्या मिलेगा, 1, और 1 से tan स्क्वायर बीटा बाई 2 को करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। फिर आ जाएंगे 2 tan अल्फा पे, तो ये हो गया 2 tan अल्फा, क्या कॉमन आएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं tan स्क्वायर अल्फा पर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, और यहाँ भी आगे प्लस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2, दोनों प्लस के होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अंश वाले हिस्से पे आए तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 यहाँ पर है, दोनों जगह पर 1 माइनस का tan स्क्वायर बीटा बाई 2 है, कॉमन ले लिया। फर्स्ट में बचा 1, और ये लास्ट वाले में से बच जाएगा केवल tan स्क्वायर अल्फा। समझ में आ रहा है, पहले स्टेप और लास्ट वाले स्टेप्स में से 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया गया है। नेक्स्ट पे आ जाइए, बचता क्या और है 2 tan अल्फा और 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ऐसे नीचे देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और आगे लास्ट वाले स्टेप्स में भी 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 है, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लिया। फर्स्ट से 1 मिला, लास्ट वाले से tan स्क्वायर अल्फा मिला, और प्लस में 2 tan अल्फा और 1 माइनस का tan स्क्वायर बीटा बाई 2 भी है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अंश और हर में ध्यान से देखें तो एक एक चीज़ मिल रही है। क्या क्या कि आप एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 है, इसका भाग दे सकते हो, और एक 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, इसका भाग दे सकते हो। तो हम अंश और हर में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग दे देंगे। दीजिए, देखो पहले वाले पद में देंगे हम यहाँ पर भाग, तो इस वाले में क्या कटेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, अंश में बचेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा तो कट जाएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बच जाएगा, और ऐसे ही नीचे बचेगा आपके पास 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे 2 tan अल्फा वाले पे, तो 2 tan अल्फा वाले में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 2 tan
अल्फ़ा, और नीचे क्या बच जाएगा, बीटा बाई 2 के अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का पद भी है तो वो रह जाएगा। ये तो हो गई अंश वाली बात। अब इसके हर में क्या बचेगा वो भी देख लीजिए। हर वाले स्टेप्स में हम भाग देंगे जो दे रखा है उसका, जो हमने भाग दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का, तो ये कट प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा भी कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो 1 बन जाएगा। नेक्स्ट में 2 टेन अल्फ़ा, इसमें तो भाग लग जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा का, और 1 माइनस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, इसमें भाग लग जाएगा किसका, 1 प्लस में टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का। ये दो स्टेप्स हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अंश का ये जो पहला भाग है ये कंप्लीट फॉर्मूला है, किसका है भाई, कोस किसका है, बीटा का। नेक्स्ट ये जो आगे किसका है, 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसका सूत्र है, ये आपके पास है साइन 2 अल्फ़ा का, तो ये हो गया है साइन 2 अल्फ़ा। नीचे आ जाइए, 1 और प्लस में 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा को तो कहेंगे साइन 2 अल्फ़ा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, इसको कह देंगे हम कोस बीटा। ये मान हमारे पास आया, किसके बराबर था ये, कोस 2 बीटा के, चलिए कोस 2 थीटा के बराबर था, तो ये हो गया कोस बीटा प्लस में साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस में साइन 2 अल्फ़ा और कोस बीटा। हम इस कोस को इधर लाएंगे और यहाँ पे थीटा का मान जो भी था वो पुट कर देंगे, तो 2 और टेन इनवर्स मान लिख दिया है मैंने थीटा का, टेन 45 माइनस थीटा 45 माइनस अल्फ़ा और टेन बीटा बाई 2, ये वैल्यूज किसके बराबर हो जाएगी, कोस इनवर्स, कोस इधर आएगा तो कोस इनवर्स, और बाकी साइन 2 अल्फ़ा प्लस में कोस बीटा, और नीचे 1 प्लस में साइन 2 अल्फ़ा कोस बीटा के, जो कि RHS के रूप में है आपके पास। ठीक है, तो यही पूरा हिस्सा आपको सिद्ध करना था, ये मिल गया है। फिर से एक बार आप देख सकते हैं आपको क्या क्या करना है। पहले यहाँ पे टेन इनवर्स 45 माइनस अल्फ़ा और टेन बीटा बाई 2 को थीटा मानना है। टेन इनवर्स इधर आ जाएगा तो टेन थीटा बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, टेन थीटा बनने के बाद हम कोस का फॉर्मूला यूज लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है, कोस इनवर्स आ रहा है, इसलिए हम कोस 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे, और सूत्र में हम टेन स्क्वायर थीटा का दोनों जगह पे मान पुट कर देंगे। हमने निकाला है ऊपर ये टेन थीटा रहा, उठा के ये रख दिया हमने, मान स्क्वायर कर दिए, लघुत्तम लिए तो ये स्टेप्स आ गए आपके पास। उसके बाद इसने इसको सरल किया, जो कॉमन हो सकता था वो हमने कॉमन लिया। उसके बाद हमने ध्यान से देखा तो हमारे पास दो प्रकार के गुणनखंड बने, एक तो बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और दूसरा बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों का आगे नीचे अंश और हर में भाग दे दिया। भाग देने पर आपके पास दो प्रकार के फॉर्मूले बन गए, एक जगह तो बना साइन 2 अल्फा का और दूसरा बना आपके पास कोस बीटा का, और मान रख दिए। यहाँ पर आपके पास कोस 2 थीटा का सूत्र था, थीटा की वैल्यूज हमने पुट कर दी है, ये रही, और कोस को दूसरी तरफ ले आए तो कोस इनवर्स बन गया है, सामने का हिस्सा एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास 5वां, क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस में कोस इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू 3 पाई हो, तो सिद्ध करो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। देखो हम इस क्वेश्चन को पीछे सोल्व करा के आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो लेकर के आए थे सेकंड चैप्टर का, आप वहां से उसे देख सकते हो, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया जा रहा है। फिलहाल आज के वीडियो में 5 ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, समय काफी सारा हो गया है, इसलिए हम बड़े वीडियोस नहीं बनाना चाहते ताकि आपको प्रॉब्लम हो, आप इतना लंबा वीडियो ना देख पाएं, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, हम इसका ध्यान रख रहे हैं। आपको कोशिश करेंगे हम कंटिन्यू अब डेली ही 4-4, 5-5 क्वेश्चंस देते चलें ताकि पूरे हो जाएं जल्दी से ही, आपका रिवीजन अच्छा हो, आप अच्छे मार्क्स के साथ आगे आए रहें। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी आपका साथ मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू।